पिछली बार जो है एक ही क्लॉक से 20 क्वेश्चन पूछ दिया था। इस बार भी अगर एक ही क्लॉक से 20 क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्लॉक टेस्ट। और एक बार पूरे स्क्रीन पे आपको बता दे रहा हूँ, जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो कम से कम मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का जो मॉक टेस्ट का अपडेटेड लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। आप रेलवे बोर्ड जो है तिरुवनंतपुरम का ऑफिशियल साइट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है CEN1 2024 और पहला ही लिंक आप देख रहे होंगे CEN1 2024 एएलपी मॉक टेस्ट लिंक फॉर CBAT। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो देखिए मैं बहुत लेंदी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखिए पहले ही हम लोगों ने बता दिया है कि मॉक टेस्ट कैसा आता है। पिछला वाला लिंक का मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, तो इसको मैं 8 से 10 मिनट के अंदर ही कवर कर दूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ भी साइन इन करने की, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली साइन इन पे जाएंगे और आपका पूरा जो है मॉक टेस्ट फिर से ओपन हो जाएगा, जो कि पहले जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे वही सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिर से दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सभी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, कोई भी इसमें बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने पहले से बता भी दिया और इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी इसका लिंक मैं पिन कर दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके आप ये मॉक लिंक पे आप पहुंच सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में इन्होंने सबसे पहले सभी चीज़ों के बारे में लिख दिया है कि पहला परीक्षण हमारा स्मृति परीक्षण होगा, दूसरा निर्देश अनुपालन परीक्षण होगा, तीसरा हमारा जो है गहराई परीक्षण होगा, उसके बाद से चौथा हमारा जो अवलोकन परीक्षण होगा और पाँचवां प्रत्यक्षी गति परीक्षण होगा। सभी के बारे में इन्होंने जो पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सभी में यहाँ पे देखिए चौथे पाँचवें में आपको 2 भाग पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेंगे। सभी प्रश्नों को करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे बटन दबा के क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। इसका दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र ऑटो सेव सक्षम नहीं है। आपको उत्तर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। हालांकि वास्तविक परीक्षा में आपका उत्तर प्रत्येक क्लिक के बाद स्वतः सुरक्षित हो जाएगा। तो ये बात जो है आपने दिमाग में बना लीजिएगा कि ये ऑटोमेटिक सेव होगा, वहाँ पे इतना घबराने की आपको ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। इसके बाद से पहला मेमोरी टेस्ट का जो है इंस्ट्रक्शन वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन आपको बहुत आसानी से और आराम से समझ में आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। हालांकि पिछली बार जो मॉक आया था उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो अलग एग्जाम्पल दिया था, लेकिन ये वही वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको फाइंड फिगर वाला जो टेस्ट है वही पूछा गया है। इसमें आपके सामने 12 इमेज दिए रहेंगे मेन एग्जाम में और उन 12 इमेज का बनावट, उसके आकार के आधार पर, उसकी पेंटिंग के आधार पर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वाले टेस्ट में आपको लोकेशन मायने नहीं रखता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट, उसके आधार पे उसको पहचानना होता है। और इसके बाद से तुरंत आपका जो है क्वेश्चन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सामने 5 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे ABCDE और इसी में से कोई आपको देखना है कि दिए हुए ऊपर के इमेजेज में से कौन इन 5 इमेजेज में से था। उसको याद करके आपको उस पर क्लिक करना है। ए वाला इसका सही हो गया, सी वाला इसका सही है और ई वाला इसका सही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है रेलवे ने, वहाँ पर भी आपको हर एक इंस्ट्रक्शन में आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा और उसको सॉल्व भी किया रहेगा। उसका सलूशन देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ये हो गया पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा आपका मेमोरी पेज। यहाँ पे 3 इमेज दिया हुआ है, इस तीनों इमेज को आपको याद करना है। इसको याद करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे आप आएंगे तो आपका जो है कि ये 3 क्वेश्चन आपका ओपन हो जा रहा है। तीनों क्वेश्चन को ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे आप जैसे ही, जैसे मान लीजिए CBD पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे नीचे सेव पे जब क्लिक करेंगे तब ये ऑप्शन आपका सेव होगा। ये डेमो वाला टेस्ट है, इसमें सेव करने के बाद ही ये टेस्ट सेव होगा। उसके बाद से आपका क्या है कि नेक्स्ट वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। जब नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा, मैंने देखिए पहले परीक्षण में जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 थे, लेकिन मैंने सेव नहीं किया है तो 0 आंसर दिखा रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर आप सेव गलती से नहीं कर पाते हैं तो भी आपका क्लिक आपने किया हुआ है तो आपका सेव माना जाएगा और आंसर में वो चीज़ चला जाएगा। अगर किसी चीज़ को आप नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो आपको उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका नॉट आंसर में वो चला जाएगा, वो वहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से आप इसका दूसरा पार्ट, दूसरा जो टेस्ट है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। दूसरा टेस्ट सेम जो है पिछली बार जो उन्होंने दिया था क्लॉक वाले को ही फिर से एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये सेम पिछली बार की तरह है। देखिए ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, केवल मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा टेस्ट अपडेटेड में भी इंक्लूड किया है, वही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेम वही है क्लॉक डायरेक्शन वाला टेस्ट, ये एग्जाम्पल सेम पिछली बार वाला ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन वाला पेज जब आपका ओपन हो जाएगा तो एक तरफ आपका क्लॉक बना रहेगा, दूसरी तरफ आपका जो है यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का इस तरफ में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, ऑप्शन आपका नीचे यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे आपको स्लाइड बार मिलेगा, आपको ऊपर नीचे करिएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, क्लॉक आपका एक ही जगह पे रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार जो है एक ही क्लॉक से 20 क्वेश्चन पूछ दिया था, इस बार भी अगर एक ही क्लॉक से 20 क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्लॉक टेस्ट। और देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ पे 4-4 5-5 लाइन का क्वेश्चन देख रहे होंगे, उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आया था पिछली बार, सिंपली 2 लाइन से 3 लाइन तक आ रहा था और बहुत ही 1-2 बार के मूवमेंट के बाद आप आंसर तक पहुँच जा रहे थे, तो इसमें ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपडेटेड मॉक में इन्होंने फिर से जो है तीसरे में हिडन क्यूब को इंक्लूड किया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हिडन क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके सामने इन्होंने 10 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हो सकता है एक हिडन क्यूब के बाद वहाँ पर भी आपको 1 से लेकर के 10 ऑप्शन देखने को मिले, फिर दूसरा हिडन क्यूब के बाद 1 से लेकर के 10 ऑप्शन आपको देखने को मिले। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 10 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो ये पूरे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये नहीं कि पहले क्या है कि 6 ऑप्शन दिख रहा है, फिर नीचे से स्क्रॉल कर रहे हैं तब आपके सामने 7, 8, 9, 10 इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। आपके सामने जो है एक हिडन क्यूब यहाँ पे क्यूब का डायग्राम दिखेगा और पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। एक बात और यहाँ वहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इसमें सीक्वेंस बदल करके दे सकता है, जैसे मान लीजिए पहले पे 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, 1, 7, 8, 9 ऐसा करके और मान लीजिए 6, 7 जो भी है 10 करके ऐसे दे देगा। अगर जंबलिंग करके दे देता है तो आपको ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए इसमें आपको 4 इमेज दिख रहा है तो 4 पे क्लिक करना है तो हो सकता है 4 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो ये आप ध्यान दीजिएगा वहाँ पे जब भी आप ऑप्शन क्लिक करिएगा। 4th नंबर का टेस्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ है, हालांकि ये पावर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट वाला ही टेस्ट इस बार भी उन्होंने अपडेटेड में दिया हुआ है, तो आप इतना घबराइएगा मत, पिक्चर प्लेसमेंट सेम है और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट 1 और सेट ए और सेट बी में 6 इमेज दिया हुआ है, सभी इमेजेज आपको देखने को मिलेगा, दिखता रहेगा और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब समझ जाइए कि जब मेन एग्जाम आपका होगा तो एक ही स्क्रीन पे एक तरफ आपको 6 इमेज, दूसरा 6 इमेज और सामने आपके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे ABCD। मतलब ये नहीं है कि आपको राइट लेफ्ट में ऑप्शन देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, पूरे स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिखेगा। और एक बार पूरे स्क्रीन पे आपको बता दे रहा हूँ, जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो कम से कम मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता था, तो ये आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ के बार से आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। और जब भी बार पे आप क्लिक करके आप स्क्रॉल करिएगा तो जब ऐसा स्क्रॉल करिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने चौथा क्वेश्चन कर दिया है तो ये चौथा क्वेश्चन स्क्रीन में सबसे टॉप पे चला जाए और दिखता भी रहे कि मैंने चौथे तक किया है, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, 8वां, ऐसा ना हो कि चौथा है कि एकदम स्क्रीन के ऊपर चला जाए और गायब हो जाए। तो ऐसे में ज़्यादा आप स्क्रॉल नीचे कर देंगे तो हो सकता है कि हर बार स्क्रॉल करने में 5-6 बार आपने स्क्रॉल किया और कोई 1-2 क्वेश्चन बीच में ज़्यादा ऊपर चला गया और वो आपका छूट जाए, तो ऐसी गलती मत करिएगा। 1-2 क्वेश्चन ऊपर दिखता भी रहेगा तो ज़्यादा आसान होगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ये ध्यान जरूर दीजिएगा जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करिएगा लंबे क्वेश्चन वाले जो सेट हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो 5th नंबर टेस्ट है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। पिछली बार भी मॉक में अभी जो अपडेट नहीं हुआ था उसमें भी इन्होंने यही दिया था, सेम फिगर वाला टेस्ट। इस बार भी आपको सेम फिगर वाला टेस्ट ही देखने को मिल रहा है, बस एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंजेज है, बस और भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज रहेगा, नीचे यहाँ पे 5 इमेजेज रहेंगे और 5 इमेज में से फाइंड करना होगा पहला इमेज कौन सा है, इसमें जो सेम फिगर है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्पल जो भी दिए हैं वो सब स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं ला करके रख दिया हूँ। वीडियो को बहुत लेन देन मैं नहीं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मॉक टेस्ट में दिया हुआ है उस तरह के टेस्ट का थोड़ा सा प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लीजिएगा, इसमें आप स्पीड बना लीजिएगा। लगभग सभी में आपका स्पीड बन चुका है। ये सेम फिगर जो है आपका एक नया नहीं है, हालांकि ये पहले से है लेकिन इस पर लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग ऑक्टागन और जो सर्किल वाला है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर्किल वाले में भी समस्या आ रही है तो उस पर भी प्रैक्टिस करिएगा और सेम फिगर वाला टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑक्टागन तो सभी लोगों का लगभग पूरा हो जाता है। उसके बाद से जो मेमोरी टेस्ट में इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो टेस्ट इंक्लूड किया था, तो उस पर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
बाकी मैं यही कहूँगा कि एक दिन में आप लोग फुल मॉक टेस्ट 1 से 2 दीजिए, ज़्यादा नहीं। बाकी आप लोग सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा दीजिए, जिससे क्या हो कि जो सेक्शनल टेस्ट आपका वीक है वो आपका स्ट्रांग हो जाए, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो टेस्ट में आप पास हो जा रहे हैं उस टेस्ट को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उस पर आपका कमांड बन चुका है। लेकिन जो वीक है उसको ज़्यादा अगर आप देंगे तो उसमें आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और ओवरऑल आपका जो है नंबर है वो आपका इम्प्रूव होगा। लेकिन किसी एक बैटरी टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो जो आपका वीक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।